चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। कुछ महत्वपूर्ण वीडियो देने जा रहा हूं आपको। आपने देखा है कि अभी बहुत दुनिया में खतरनाक घटनाएं घटित हो रही हैं और उसी के बारे में मैं आपको यह महत्वपूर्ण वीडियो दे रहा हूं। डेंजरस इवेंट्स अहेड, खतरनाक घटनाएं, घटनाक्रम, भविष्य में क्या क्या हो सकता है और जो कुछ ये घटना घटित हो रही हैं, क्या ये अप्रत्याशित हैं या पहले से पता है, क्या पहले से इसका जिक्र किया गया है। तो बस वही मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। आपने अभी देखा कुछ दिन पहले टर्की में भयंकर भूकंप आया। उसका जो रिक्टर स्केल पर जो मापन था वो 7.8, जो बहुत ज्यादा कहा जाता है। तो इसका मतलब है कि ये एक बहुत बड़ा भूकंप आया है और जो अभी आपको डिटेल्स मिल रहे हैं कैजुअलिटीज के वहां पर, वो कम हैं, बहुत कम हैं। ये कैजुअलिटीज ओवर 30,000 जाने वाली हैं। ओवर 30,000 का मतलब इट मे बी 40, इट मे बी 45, इट मे बी 50, इस तरह से काफी अपर साइड में जाने वाली हैं। ये एक बहुत बड़ा भूकंप था जिसने बुरी तबाही मचाई इस पूरे क्षेत्र में। आपको याद होगा मैंने अपने कई वीडियोस में पीछे बताया था कि भूकंपों की एक श्रृंखला शुरू होने वाली है जो बहुत खतरनाक होगी और वो भूकंप जो है वो एक बहुत बड़ी तबाही लाएंगे। उसमें मैंने कई क्षेत्र भी आपको बताए थे, अगर याद हो। जो हमारे नियमित दर्शक होंगे उनको सब पता होगा कि मैंने कब कब क्या क्या बताया था। मैं आपको एक छोटा सा क्लिप सुनवाता हूं और वो क्लिप आज का नहीं है, 2011-2019 का है। इसका मतलब है 20 नवंबर 2019 का। अभी क्या चल रहा है? 2023। इसका मतलब है ओवर 3 इयर्स हो चुके हैं उस महत्वपूर्ण वीडियो को दिए हुए। और उसमें जो मैंने कुछ बताया था उसमें बहुत बड़ी घटनाएं घटित हो चुकी हैं। एक बहुत बड़ी घटना जिसने पूरी दुनिया को हिलाया था, एक दूसरी ये घटना जिसने फिर दुनिया को हिलाया, एक बड़े क्षेत्र में आया, ये पूरी दुनिया इससे भी प्रभावित होगी। और कुछ घटनाएं हैं जो बताई गई थी उसमें। तो वो 20 नवंबर 2019 के छोटे से क्लिप को सुनाता हूं मैं। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका जरूर मैं महत्वपूर्ण लिंक दे दूंगा, वो भी आप देख सकते हैं। साथ ही साथ कई वीडियोस पड़े हुए हैं इस मामले में जिसमें मैंने क्षेत्र बताए हुए हैं। कराकोरम क्षेत्र, ईरान का क्षेत्र, टर्की का क्षेत्र, ये पूरा आपका भारत का उत्तरी क्षेत्र जिसमें दिल्ली भी शामिल है। रिपीटेडली मैं बता रहा हूं, आगे भी मैं आपको और सुनिश्चित करूंगा कि और डेट्स पास के आपको बता सकूं कि कब ये घटनाएं घटित हो सकती हैं। वैसे तो 2019 जैसे ही 1 जनवरी 2020 शुरू हुई थी और ये 31 दिसंबर 2029 तक मैंने भविष्यवाणियां की हुई हैं। आपने देखा होगा मैंने कहा था ये कालखंड बहुत ही खतरनाक रहने वाला है। इसमें इतना डिस्ट्रक्शन होगा कि जो पिछले कई हजार सालों में नहीं हुआ था, और प्रोग्रेस भी इतनी होगी जो पहले बहुत शताब्दियों में नहीं हुई थी। तो इसका मतलब है ये कालखंड बहुत ही सेंसिटिव है, खतरनाक है। तो सबसे पहले छोटा सा क्लिप सुनवाता हूं और फिर मैं आगे बताता हूं कि क्या परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं। अभी तो 2023 ही है, अभी तो पूरा हम कहेंगे पूरा दशक पड़ा हुआ है, 7 साल पड़े हुए हैं, 6 साल से ऊपर 7 साल ही लगभग पड़े हुए हैं। तो क्या परिस्थितियां होंगी, चलिए पहले ये क्लिप सुनिए। क्या कहा था और क्या घटित हो रहा है, क्या उसमें समेक्यता है, क्या उसमें आपको लग रहा है कि जो बोला गया था वही सब कुछ हो रहा है। तो आगे के वीडियो जो मैं दूंगा, आपने देखा होगा मेरे वीडियोस कुछ गैप पे आ रहे हैं। उसका रीजन है कि परिदृश्य हमें खतरनाक दिखाई दे रहा है और बार बार आपको उसी तरह के खतरनाक वीडियोस देना
हमें खुद अंदर से महसूस होता है कि डराने वाले वीडियोस, हो सकता है आप लोग सोचते हो कि ये डराने वाले वीडियोस ही देते हैं हमेशा, पर ऐसा नहीं है। जो कालखंड हमें दिखाई देता है हम वही आपको बताते हैं। झूठ बोलने से कुछ होता नहीं है, क्योंकि जो घटित होना है वो कोई रोक नहीं सकता है, उसमें कमी जरूर की जा सकती है। तो चलिए सबसे पहले मैं एक क्लिप सुनाता हूं आपको, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि और क्या भविष्य के गर्भ में हमें प्रतीत होता है, दिखाई देता है। घटनाक्रम आ रहा है, वो हमें एक बहुत ही नेगेटिव एस्पेक्ट दिखाई, सुनिए ध्यान से, और वो है कि एक बहुत ही जबरदस्त डेंजरस ऐसा कुछ स्प्रेड होने वाला है वायरस, जो कई लोगों को एक साथ खत्म करेगा। पहला पॉइंट समझिए ध्यान से, ये महत्वपूर्ण जो क्षेत्र होगा वो जनरली ये जो रीजन है आपका, जिसको आप भूमध्य रेखा कहते हो, उसके आसपास से इसका प्रसार होगा। और ये जब तक समझ में आएगा तब तक ये इतना इसका दुष्प्रभाव होगा, ये इतना इन्फ्लुएंशियल होगा, इतना प्रभावशाली होगा कि देखते देखते कई लोगों को मौत की नींद सुला देगा। सुनिए ध्यान से, एक घटनाक्रम आ रहा है समझ में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, बहुत ही इसकी जो घटित होने की समय सीमा है वो बहुत पास में दिखाई दे रही है। पास में दिखाई दे रही है, पहला पॉइंट। दूसरा बिंदु, ध्यान से सुनिए, दूसरा बिंदु है भूकंप। भूकंप कम से कम इस दशाब्दी में, इस डिकेड में 2 बहुत बड़े भूकंप दिखाई दे रहे हैं। बहुत बड़े का मतलब आप समझ सकते हो कि 6 से ऊपर जो है वो खतरनाक मानते हैं भूकंप। तो इसकी जो शक्ति होगी वो और ज्यादा होगी। ये 6.5 हो सकती है, 7 हो सकती है, 7.5 हो सकती है, 8 हो सकती है, कितनी भी हो सकती है रिक्टर स्केल पर। तो ये कम से कम 2 दिखाई दे रहे हैं, और एक तो ये हिंदुस्तान में ही दिखाई दे रहा है, जिसमें पूरा का पूरा हिमालयन क्षेत्र है, कराकोरम की पूरी पहाड़ियां, पूरा ईरान से पूरा जो क्षेत्र आ रहा है, नेपाल है, और ये आपका हिंदुस्तान का जो क्षेत्र आता है ईस्टर्न और नॉर्दर्न, नॉर्थ ईस्टर्न कह सकते हो, ये पूरा का पूरा, उसमें दिल्ली तक, पूरा दिल्ली तक शामिल है, उत्तरी भारत पूरा शामिल हो रहा है। तो देखिए, इसी वीडियो में मैंने आगे बोला है कि ये किसी भी क्षेत्र में हो सकता है दुनिया के। इतने बड़े भूकंप किसी भी क्षेत्र में हो सकते हैं, जिनकी जो रिक्टर स्केल पर, जिनकी जो शक्ति होगी, जिनकी तीव्रता होगी, वो 6.5, 7, 7.5 या 8 तक हो सकती है। 7.8 की तीव्रता का यह भूकंप आया। पहला क्या बताया था? वायरस, जो हमें बहुत जल्द दिखाई दे रहा है। कब दिया था वीडियो? 20 नवंबर 2019 को। वायरस कब प्रकट हुआ? दिसंबर 2019, 26 दिसंबर के लगभग यह पहला इस तरह का केस आया था चाइना से, 26 दिसंबर 2019 के लगभग। इसका मतलब मेरी इस भविष्यवाणी के लगभग 1 महीने के बाद, क्योंकि उसमें कहा था हमने यह बहुत जल्दी दिखाई दे रहा है हमें, और वो बहुत जल्दी 35 दिन के अंदर प्रकट हो गया। दुनिया को हिला के रख दिया, दुनिया तबाह हो गई। कोई देश नहीं बचा, कोई क्षेत्र नहीं बचा जहां पर त्रासदी नहीं हुई। और यही बताया था उसमें कि वो इतना ज्यादा इफेक्टिव होगा कि दुनिया को तबाह करेगा कई क्षेत्रों। फिर क्या बोला दूसरा? भूकंप। इसका मतलब है भूकंप की परिस्थितियां किन्हीं भी क्षेत्रों में होंगी जो भयंकर होंगी। आपने देखा टर्की में यह भूकंप 7.8 तीव्रता का आया और बहुत बड़े स्केल पर डिस्ट्रक्शन हुआ है। लोग इतने मारे गए हैं और जो वहां पर नुकसान हुआ है
उसकी कोई अभी आकलन नहीं किया जा सकता, इतना ज्यादा नुकसान हुआ है। एक भूकंप और बताया है इसमें, ध्यान रखिए, और वो ये भारत का पूरा क्षेत्र उत्तरी जिसमें दिल्ली भी शामिल है, अवेटेड है। ध्यान रखिए, एक बड़ा भूकंप इस क्षेत्र में अवेटेड है, और जो मैंने टाइम दिया है, कालखंड दिया है इस दशाब्दी का, इसमें वो घटित होगा। तो ध्यान रखिए। दूसरा ये है, तो ये इस तरह के भूकंप और भी वीडियो आपने देखे होंगे जिसमें मैंने कहा था कि भूकंप की फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ेगी, इतने भूकंप पहले कभी नहीं आए होंगे, इतने आएंगे। तो आप देख रहे हैं कि कितने भूकंप आ रहे हैं हर क्षेत्र में दुनिया के, आप देख पा रहे हैं, कभी कहीं आ रहे हैं, कभी कहीं, और अभी टर्की में जो आया है उसके साथ कितने भूकंप आए। तो इसका मतलब यह है, मान लीजिए कि भूकंपों की स्थितियां बढ़ने वाली हैं। इसके अलावा वॉल्केनोस या जो हमारे जो ज्वालामुखी हैं, जो सुसुप्त हैं, वो जागृत हो सकते हैं। यह भी वीडियोस में दे चुका हूं। समुद्र से जागृत हो सकते हैं, और कई क्षेत्रों में हो सकते हैं जिनमें भी बहुत बड़ी हानि देखने को मिल सकती है। इसका मतलब है प्राकृतिक आपदाएं बड़े स्केल पर दिखाई दे रही हैं। इस वीडियो में आगे भी बताया है युद्ध के बारे में। तो युद्ध ऑलरेडी रूस यूक्रेन का चल रहा है, और 2023 कुछ और खतरनाक लाने वाली है, वो भी मैं वीडियोज आपको बहुत जल्दी दूंगा। इसका मतलब 1 साल होने वाला है रूस यूक्रेन युद्ध का, तो वहां पर भी परिस्थितियां बहुत विपरीत दिखाई दे रही हैं। तो युद्ध के पॉइंट पर भी ये अच्छा समय नहीं चल रहा है। इसका मतलब ओवरऑल अगर हम कहें, बड़े बड़े तूफान, हरिकेन्स, बड़े बड़े जिनको आप भूकंप कहते हो, वॉल्केनोस कहते हो, इस तरह की परिस्थितियां दुनिया में दिखाई दे रही। बड़े बड़े युद्ध हैं, और इनके पीछे जो पीछे शक्तियां काम कर रही हैं, मैं आपको कई बार हिंट दे चुका हूं। हो सकता है कि उनका पर्दाफाश आपको होगा जल्दी, कि आखिर कौन है, कौन इस पृथ्वी को समाप्त करने के लिए तुला है, या कौन यहां की जनसंख्या को बहुत कम करना चाहता है। ऐसी परिस्थितियां बिल्कुल बनी हुई हैं। मैं पहले वीडियोस दे भी चुका हूं आपको, अगर आपने देखे हैं नियमित रूप से, अगर आप वीडियोस देखते हैं। तो मैं आगे और भी आपको महत्वपूर्ण वीडियोस देने वाला हूं, जिसमें मैं कुछ और स्पष्ट तौर पर बताने का प्रयास करूंगा। हालांकि पूरी स्पष्टता मैं नहीं दूंगा आपको। उसका रीजन ये है कि जिसने पूरी स्पष्टता देने का प्रयास किया है वो इस दुनिया में नहीं है, या वो उस दुनिया में नहीं रह सकता है। तो बिल्कुल कोशिश करूंगा, आप लोग कितना उसको समझ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा आपको इस बारे में जानकारी देने के लिए। तो फ्रेंड्स, आपने इस वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना अमूल्य समय दिया। ये वीडियो, इसका भी मैं लिंक दे दूंगा, और कई वीडियो जो दिए हैं जिसमें फ्यूचर के बारे में मैंने बताया है, वो सब घटनाएं एक एक घटित होगी, कोई भी बचने वाली नहीं है। सब भविष्य के गर्भ में हैं, आगे या पीछे। आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।